भारत में बात रखी होती, कहाँ से नाम आया मुझे पता नहीं है, पर मुझे भगवान को वंदन नमन करते हुए, आनंद कुमार साहब को वंदन नमन करते हुए यहाँ पे स्टेज पे वर्तमान महासमिति को वंदन करते हुए सामने बैठे हुए श्रावक श्राविका को जय जय। महाराज साहब, आपको राजस्थान में मीठा मीठा बाप जी बोलते हैं। अपने पास क्या है कि महाराज साहब बोलते हैं, लेकिन मीठा बाप जी ये उनके राजस्थान में कहलाते हैं और राजस्थान में पाया बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे महाराज साहब पाया बोलते हैं सबको। और बहुत खुशी होती है महाराज साहब, इतने चातुर्मास यहाँ पे जाकर शहर में हुए, लेकिन ऐसा चातुर्मास दिखाई नहीं। आज नगर जिला में किसी तरह से ऐसा चातुर्मास और मास खमन अभी तक हुआ नहीं है कि जो दिवाली के बाद, जो अभी चरण बाबू ने कहा कि दिवाली में सब खाने के पदार्थ डब्बे में भरे रहते हैं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती है वो, और उस पीरियड में मास खमन किया। और महाराज साहब आपके वाणी से जब उन्होंने मास खमन किया और उसमें बोली के लिए आपने बोला कि जो खुले खुले 31 उपवास करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं बताया कि जब सब महिला ने, जेंट्स ने जब माला से लाइन लगी थी, माला पहनने के लिए लाइन लगी थी, इतने तपस्या, इतने तप जब हमारे भगीनी ने की है, जेंट्स ने किए हैं, यानी ये नॉट ए सिंगल क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि तपस्या होने के बाद बोली होती है और बोलो 31 मास खमन की बोली, और वो बोले में क्या किया जाता है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन यहाँ पे तो 31 खुले खुले करो, 8 खुले खुले करो, 9 खुले खुले करो, 13 खुले खुले करो। आपके वाणी से, आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। हमारा सब इतने भी हमने उपवास हुए, लेकिन आपका मुख से जो मंत्र निकलता है, इसलिए सभी की सागर है। और महाराज साहब का आशीर्वाद रहने के बाद काफी कुछ मिलता है, ये वस्तुस्थिति है, ये मुझे पता है। महाराज साहब 1984 में अर्चना श्री महाराज साहब के नाम से चातुर्मास हुआ, जब मैं जेसिस में था, जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप आज्ञा करो, फिर आज्ञा लेने के बाद मैं वहाँ पे अरवली दवाखाने में गया और डॉक्टर अरवल साहब से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आज्ञा ले रहा हूँ, हमारे महाराज साहब ने ऐसा ऐसा कहा है। अरे हम भी सामाजिक काम करते हो, आप भी सामाजिक काम करते हो, तो मेरा ऑपरेशन थिएटर खोला रहेगा। तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो फिर उन्होंने चौरासी में आइटम लिया, तो वहाँ पे 2000 गोल गरीब लोग आए थे, उसमें से कल ऑपरेटिव ने किया तो वो अंधे हुए, अंधे रहते थे, ऐसे 1100 पेशेंट थे। अभी मैंने बोला कि 1100 पेशेंट कैसे हैंडल करने का, तो फिर स्टेप बाय स्टेप जो डॉक्टर देशपांडे औरंगाबाद है, हमारे डॉक्टर पंकज सावंत जी है, डॉक्टर धीरज जी है, ये मेरे फील्ड में है, तो उन्होंने उनको बुला के यहाँ पे 3 महीनों में ये ऑपरेशन करवाया। और एक विशेष है कि यहाँ पे एक ही ऑपरेशन फेल्योर नहीं हुआ, और वो भी आफ्टर अभी 94 से आज 41 ईयर हुए हैं, 41 साल हुए हैं, जो 1.25 महीने में हमारा ऑपरेशन चल रहा है। जो ऑपरेशन में पेशेंट में कुछ भी देना नहीं पड़ता है, जो 2200 रुपये देश में देते हैं, तो वो बाहर डॉक्टर 15,000 रुपये लेते मान सकते। तो यहाँ पे सब आना जाना, नजर जाना, आना खाना पीना, दवाई, ऑपरेशन सब फ्री किया जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि साधु संत का आशीर्वाद लेने के बाद कोई कम नहीं है, ये ध्यान में रखो। अभी आपने सबने बोला है, सबने व्याख्यान में बोला है कि महाराज साहब हमारे सर पे हाथ रखते थे, वो बड़ी बात है। एक कभी किसी ने बड़े हाथ रखा ना, उससे कम नहीं है। तो यहाँ पे श्राविक का बड़े खुश है महाराज साहब आपके, तो उन्होंने बताया कि महाराज साहब आप 1-2 साल से वहाँ पे अभी नासिक वगैरह जा रहे आप, तो नासिक से विदाई होने के बाद 1-2 साल से क्यों नहीं हुए वहाँ से
एक बार कभी आपने में पधारने की कोशिश करें, क्योंकि सब भगवान की बहुत ही इच्छा है। और हमारे भी सिंधु परिवार से और मेरे से भी बोलने से कुछ कमता ना हुआ। आपके अभी मैं नगर और यहाँ पे रहते हुए मुझे आना जाना नहीं हुआ, और आपके सानिध्य में जो व्याख्यान में मैंने उन्हें लिखा था वो मेरे से नहीं हुआ। मैं भाग्यशाली नहीं हूँ कि आपके सानिध्य में मैं जाता नहीं रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विहार में कोई तकलीफ न हो ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जय माता।